दूर दूर तक गांव गढ़ी में दूर दूर तक बिजली नहीं होती थी, बिजली नहीं होती। हॉस्पिटल नहीं हो सकता है, मैं भी खोल सकता हूँ, बोलो तो खोल देता हूँ। अभी दूर दूर तक बिजली नहीं होती थी। सरकारी नौकरी के लिए लोग ना फॉर्म भरते थे जब कांग्रेस के टाइम में, तो इतनी भ्रष्टाचारता थी भाई साहब, 3 लाख रुपए तो ये पोस्ट मिलेगा, बाद में एग्जाम पास करने के बाद भी घूस। यूपी के अंदर भी मायावती की सरकार होती थी कभी, उस मायावती की सरकार में गांव तक बिजली गई थी। मैं उन गांवों का जानता हूँ जिन गांवों में उस टाइम पे बिजली नहीं थी, वहां तक गई थी। मैंने अपने हाथों लैंप जलाया हुआ गाँव में, मिट्टी तेल का। जलते भाई, नहीं जलते, नहीं होने दे रहे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम एम्बुलेंस के हमसे पूछो जो 75 साल में हो 10 साल में होगा। अंकल दिमाग उतना लगाओ जितना चल सके, 75 साल में ना हुआ वो 10 साल में होगा, ठीक है। मेरा नाम आनंद है। आनंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली। सर सवाल मेरा ये है कि जैसे जो बेरोजगारी महंगाई की जो राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और बोलते हैं हम युवाओं के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है, क्या आपको भी लगता है जिस तरीके से वो दावे करते हैं कि 2014 के बाद देश में जो महंगाई दर है वो और बेरोजगारी दर है वो बहुत ज़्यादा चरम पे बढ़ चुका है, क्या कहना चाहेंगे उनके इन सवालों से? नहीं, जैसे कि पहला मुद्दा ये रहेगा कि सबसे पहला हल्ला करते हैं ये जो गैस का, उसके बाद करते हैं पेट्रोल का, गैस का, पेट्रोल का। 2014 में जब इनकी सरकार थी तब हाईएस्ट जो रेट था वो 72 रुपये लीटर छोड़ के गए थे ये। अभी जो है 96 रुपये लीटर यूपी में मिल रहा है, दिल्ली में 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। तो रेशियो अगर देखा जाए तो अटल जी के बाद जो 10 साल सरकार चली थी उसमें रेशियो ज़्यादा महंगाई का हुआ था, या फिर ये जो अभी 10 साल का हुआ है जो 36 रुपये बढ़े हैं उसमें ज़्यादा महंगाई हो गया है 28 रुपये में। तो वो है कॉन्फ्लिक्ट, जनता को बरगलाना है, इनको गुमराह करना है महंगाई के नाम पे। अगर महंगाई 10 साल पहले हमारी सैलरी कितनी हुआ करती थी 20,000 रुपये, आज की रेट में वही बंदे 50,000 रुपये कमा रहे हैं नो डाउट। क्योंकि भाई अगर ये बोलते हैं जो बेरोजगारी है सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, ये हर कोई बोलता है। आप यहाँ चाय वाले, यहाँ कॉर्नर वाले हैं, उनको देख लो, उनकी सेल देख लो, दिन की क्या हो रही है, प्रॉफिट क्या हो रही है। तो अगर सब आप जो है रोजगार अगर सिर्फ सरकारी नौकरी पे काउंट करते हो तो फिर तो हर किसी को मिल नहीं सकता 140 करोड़ लोगों में। दावा कर रहे हैं कि हमारे टाइम पे, कांग्रेस के टाइम में पर्याप्त रोजगार था, लोगों की जो जीविका थी बहुत आसानी से बहुत मतलब नॉर्मली मूव कर पाते थे लोग। लेकिन अब जो मिडिल क्लास गरीब जो लोग हैं उनके लिए कुछ मोदी जी ने ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बनाई जिससे गरीब लोगों को फायदा हो जरा? नहीं, पॉलिसीज बहुत सारी बनाई है। पॉलिसीज स्किल्स इंडिया डेवलपमेंट के मामले में जो छोटे छोटे मतलब कैनोपीज संस्थान खुलाए हुए, स्किल्स डेवलपमेंट का वो दिया हुआ है। जो बहुत छोटे जो कुछ नहीं करते थे पहले, वो आज भी शॉप खोल कर बैठे हुए हैं, आधार का सेंटर बना के बैठे हुए हैं। किसी को अगर कोई ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल पे कुछ अप्लाई करना है तो वहाँ जाके 10 रुपये 20 रुपये टोकन कटवा के वो करते हैं काम। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको दिखता नहीं है तो अलग बात है। उनको एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन है उस चीज़ का कि मतलब मेरे को पब्लिक जो है वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही मेरे बातों पे। तो ऐसे नहीं हो सकता ना, जब तक हवाबाजी करते रहोगे, आप पब्लिक में जाए गले फाड़ के चिल्लाओगे। ये आपका टाइम है, युवा आपका टाइम है, ठीक है। आप मान लो युवाओं की आवाज़ बन रहे हो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के खुद के लोग तो सपोर्ट नहीं करते उनको, खुद के लोग ही नहीं करते ज़मीन पे। आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जो युवा नेता हैं वो बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी महंगाई मोदी जी की देन है, क्या कहेंगे? मैडम मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, ना आप बेरोजगार हैं। और यहाँ पे तमाम लोग जो भी खड़े कुछ ना कुछ कमा रहे, तो बेरोजगारी कहाँ से आई? सरकारी नौकरी ही सिर्फ नौकरी नहीं होती, पहले तो हमें ये दिमाग में बात डालनी पड़ेगी। रोजगारी सिर्फ सरकार अगर दे, प्रोवाइड करे, सब कुछ सरकार करेगी तो आप क्या करोगे? टैलेंट भी तो होना चाहिए। हर साल इतने सारे फॉर्म निकल रहे हैं, मैं खुद भी भरती हूँ, रेलवे का भी निकल रहा है, बैंकिंग निकल रहा है, यूपीएससी निकल रहा है। अगर आप में दम है तो आप निकाल लो, ले लो रोजगारी। और रही बात प्राइवेट नौकरी की, कोई रोजगार नहीं है। जिसको मन है बेरोजगार बैठने का, आज वही अपने घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ गंवार है, जिनके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए मोदी गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे कंट्री में कल्चर लेकर के आए, ताकि आप छोटे मोटे बिजनेस करके ही आप अपना पेट पालन कर सकते हो। आपने बोला एंटरप्रेन्योर जो है उसको बढ़ावा दिया मोदी जी ने, लेकिन उनका एक भाषण था जिसमें वो कहते हैं कि यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो आप जो है पकौड़े तलो। तो इसलिए तो बोल रहे कि युवा पढ़ लिख कर पकौड़े तलेगा। मैडम पकौड़े तलना क्या हो गया? अगर आप एकदम अंगूठा छाप है, बहुत अच्छी बात है, आप एकदम लेकिन क्या इनको मैडम को ये पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में पिछले 1 साल का डाटा अगर उठा के देखें कितने नए बिजनेस ओपन हुए हैं और उसमें से कितने फ्लॉप हुए हैं और कितने % आज की डेट में रन कर पा रहे हैं?
सर मैं इसका जवाब यही दूंगी आपको सर कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है मैडम, वो बिजनेस को सरकार नहीं चलाती है, उस बिजनेस को चलाने का मॉडल आपका होता है, स्किल्स आपके होते हैं, ठीक है। सरकार आपको फंडिंग दे सकती है, सरकार ने अलाउ कर दिया है कि अब वुमेन्स को हम 7 लाख तक का बजट दे रहे हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, अगर सर को ये बात पता हो तो। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा स्कीम निकाल रखा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि आप अपना उठा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं लेती, क्योंकि गवर्नमेंट एक एक के घर जा करके उसका बिजनेस नहीं डेवलप करेगी। कि बेरोजगारी हमेशा से मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी इतनी नहीं थी जितनी कि आज मोदी सरकार में है, ठीक है। मैडम मैं आपको यही बताऊंगी। मत जाइए, आज सुबह से लेके शाम तक, एक सेकंड, आज सुबह से लेके शाम तक मोदी जी होता है। आप एफएम खोल के देखिए, हर जगह पे आपको सिर्फ एड सुनाई देगी। जब आप एक गलत चीज को भी 10 बार सुनेंगे ना तो अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। हर जगह मोदी जी का, इधर आइए थोड़ा सा, हर जगह मोदी जी का फेस, हर जगह मोदी जी की वॉइस, इससे सर को दिक्कत है कि जो पब्लिसिटी जो हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, काम धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। देखिए सर, आप मेरे भाई हैं, आज की डेट में अब आप ही बोलिए, इन्हीं को बोलिए। आज की डेट में हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। मोदी जी का कहना है, मैं सुबह से सुन रहा हूँ एफएम पे, कि 80,000 लोगों को उन्होंने फ्री राशन दिया है। आप उस 80 करोड़ लोगों को देने का मतलब है कि हर फैमिली में 4 बंदे होते हैं। अगर वो 80 करोड़ फैमिलियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो 80 × 4 करके देखिए कितना होता है। इतनी हमारी जनसंख्या नहीं है। 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा सर। अच्छा, अगर 80 करोड़ लोगों में भी आ जाते हैं, इसको वापस ले आते हैं, 80 करोड़ लोगों में ले आते हैं, फैमिली को हटा देते हैं, तो भी अगर आप देखोगे तो उसमें से आप 18 साल से नीचे को निकाल दो, बुजुर्ग लोगों को निकाल दो, तो आपको पता चलेगा हमारी जनसंख्या कितनी बचेगी। अच्छा, अब सवाल ले लेते हैं। आपके सर का सवाल कुछ इस तरीके से कि जो प्रचार ज्यादा हो रहा है, मोदी जी आंखों से देखा स्कूलों के अंदर राशन भरा हुआ। अब सुन लीजिए, प्रचार ज्यादा हो रहा है, काम धरातल अब जेला नहीं जाता। भाई साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए, कोई भी, मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात, चाहे कोई भी नेता हो, जो श्रेष्ठ जो नेता जिसको जो राजनेता बनेगा, पहले तो उसको लोकप्रिय होना पड़ता है। लोकप्रिय मतलब सबके दिल में बसना, नौजवान हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, सबके दिल में। तो मोदी जी लोकप्रिय हैं, विश्वप्रिय हैं, पहली बात। और रही बात काम करने की, भाई साहब विश्वप्रिय, यस, कहाँ नहीं, दुबई में कैसे मंदिर बन गया, वो राहुल जी भी हैं। इस्लामिक कंट्री में कैसे बन गया, एक मिनट, कितने टूटे? अरे टूटे, वही बात है ना, नहीं उल्टा बोलोगे ना, ऊपर सुनो। राहुल जी है, आप ये बता दीजिए कैसे हैं राहुल जी? राहुल जी किस तरह हैं, आप बता दीजिए मेरे। राहुल की किस तरीके से लोकप्रिय नेता? देखिए, अगर लोकप्रियता की बात की जाए ना, तो जितना मोदी जी को लोग जानते हैं उतना ही राहुल जी को भी जानते हैं। राहुल जी को उनकी हरकतों की वजह से लोग जानते हैं। किसी भी वजह से जानते हो, लोकप्रियता की बात हो रही है। उनको किस वे में जानते हैं पता है सबको। हाँ, सबको पता है, सबको पता है। राहुल गांधी को एक बच्चा भी जानता है, उसको किस लिए जानता है वो तो पता ही है। आप जाके कुछ भी कह देंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल के देखिए, आप अंदर मिलेंगे। हाँ, तो एक तरह से एक दुष्प्रचार हुआ बिल्कुल मोदी जी का, जी नहीं। आप जबकि ये बोले कि राहुल, मैं कहाँ कह रहा हूँ बुरे हैं, लेकिन उनको सबको ही जानता है भाई साहब। जवाब दीजिए कि सर जो बोल रहे हैं, सुनिए, सर जो बोल रहे हैं कि केवल प्रचार हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा, तो काम को लेके एक बार मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। राज में बता दूं मैं, सुनिए, 75 से बता देता हूँ, 70 का जन्म है मेरा, बच्चा था उस समय, इमरजेंसी सुना था आपने, किसने लगवाया था? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भाई लगवाई। साहब सुनो, इमरजेंसी किसने लगवाया था? 84 मेरे सामने हुआ। क्यों हुआ बताइए इसका कारण, फिर मैं जवाब देता हूँ आपको। तो क्या गलत हुआ या सही हुआ? सारे सरदार लोगों को अपने घर में छिपा के बचाया है। गलत हुआ या सही हुआ? भाई साहब ना आप कह सकते हो गलत हुआ, और मैं कह कांग्रेस सकता के हूं गलत हुआ। फिर ये तो जिनकी फैमिली के साथ अच्छा है, वो बताएंगे सुनिए गलत हुआ भाई साहब, है। एक स्टैंड पे रहिए कहीं भी, या तो उस तरफ रहिए या तो इस तरफ रहिए, बिल्कुल। अब ये लीजिए, जो बात सही है वो सही है। अभी मेरी फैमिली के साथ अगर कुछ हो रहा है तो मैं ही बता सकता हूँ। आप सिर्फ देख सुनिए, कांग्रेस के टाइम में भाई साहब गांव के दूर दराज एरिया में चले जाते होंगे आप, एक बात सुन ही नहीं पा रहे हैं, खाली बोलो भैया बोलो। मैं एक्चुअली में पॉलिटिक्स नहीं हूँ, मैं इसलिए तो फिर बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे हैं, तो बोल क्यों रहे हैं फिर? नॉर्मल एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की भाषा जानता हूँ, आम आदमी। भाई मैं भी नौकरी करने वाला आदमी हूँ, मैं भी नॉर्मल आदमी हूँ, आपके तरह भाई हूँ मैं भी भाई, समझ गए? सुनो
वही दे रहा हूँ। अब ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ना आप पास में मत जाइए, फिलहाल सवाल का जवाब। हकीकत जानना भाई साहब। दूर दूर तक गांव गढ़ी में दूर दूर तक बिजली नहीं होती थी, बिजली नहीं होती। हॉस्पिटल नहीं हो सकता है, मैं भी खोल सकता हूँ, बोलो तो खोल देता हूँ अभी। दूर दूर तक बिजली नहीं होती थी। सरकारी नौकरी के लिए लोग ना फॉर्म भरते थे जब कांग्रेस के टाइम में, तो इतनी भ्रष्टाचारता थी भाई साहब। 3 लाख रुपए तो ये पोस्ट मिलेगा, बाद में एग्जाम पास करने के बाद भी घूस, भ्रष्टाचार, बिल्कुल उस समय भ्रष्टाचार। हम 10 जब तक राहुल है ना कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये पक्का नोट करके रख लीजिए आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस में आप किसी का फेस तो बना दीजिए कि जनता को विश्वास हो सके। मैं आपके साथ हूँ। तो फिर वही बात बोलिए ना। फिर भ्रष्टाचार भी उतनी थी, न सड़कें थी न रोड थे। ठीक है भाई साहब, बहुत सारी चीजें देखा आदमी। अब है सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। सवाल मेरा सुनिए, बीजेपी गवर्नमेंट को 10 साल हो गए, क्या वो लोगों के लिए कुछ कर पाई इतने सालों में या नहीं कर पाई? मेरा सवाल हाँ ना में जवाब दीजिए, कुछ कर पाई या नहीं? कौन से मुद्दे पे आप जानना चाहते हैं ये बताइए। गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ कर कुछ नहीं है, गरीब लोग के लिए किया है मोदी जी ने। जो अपर क्लास है उसके लिए हुआ है 100%। भाई साहब उनका 1% लोग नारा है सबका साथ सबका विकास। अब ये जो भी बोले उनकी वजह से सर क्या कह रहे उनकी वजह से गई है, कोरोना की वजह से गई है। गरीब लोगों के लिए पानी बिजली, गांव पानी बिजली हर एक चीज पहुंची है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और उनकी कितनी स्थिति सही हो गई। आप इस चीज को भी तो देखिए, इसको भी तो देखिए आप, इसको भी तो देखिए। अंकल को बोलने दीजिए। कहती है वो ये कहती है कि 10 साल से बीजेपी है। 10 साल से पहले शायद यूपी के अंदर भी, मैं तो दिल्ली में खड़ा हूँ, यूपी के अंदर भी मायावती की सरकार होती थी कभी। उस मायावती की सरकार में गांव तक बिजली गई थी। मैं उन गांवों का जानता हूँ जिन गांवों में उस टाइम पे बिजली नहीं थी, वहां तक गई थी। मैंने अपने हाथों लैंप जलाया हुआ गाँव में, मिट्टी तेल का। जलते भाई, नहीं जलते, नहीं होने दे रहे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम एम्बुलेंसर के हमसे पूछो जो 75 साल में हो 10 साल में होगा। अंकल दिमाग उतना लगाओ जितना चल सके। 75 साल में ना हुआ वो 10 साल में होगा। ठीक है, बोल रहे बिजली मायावती के टाइम से एक काम करो, हमारे गांव में जाके चलो। अगर तुम्हें नींद ना आए, पंखे में एसी ना मिले तो रही एम्बुलेंसर चलो अभी। अरे क्या मैं तुमको इतने पीछे सुनो, बीजेपी का है या नहीं है? बीजेपी का नेता है, होगा ही होगा ना। अच्छा क्यों नहीं होगा? जब सुनो 75 साल में ना हुआ, 75 साल कहाँ गए? उससे पहले 75 साल में नहीं हुआ जो 10 साल में हो गया। क्यों सर, पहले क्यों नहीं है उनके गांव में? पहले बिजली पानी क्यों नहीं पाई? उससे पहले किसका नेता था? कांग्रेस का था, इसीलिए तो नहीं गया हुआ। और मैंने कांग्रेस की बात, मतलब कांग्रेस के नेता 75 साल से राज कर रहे हैं। किसकी सरकार? पता है भगत सिंह ने क्या बोला था कि अंग्रेज जाने के बाद ये कांग्रेस खाएंगे इंडिया को, और फिर एक ऐसा राजा आएगा जो रडुआ हुआ, और रडुआ पूरी सरकार चला रहा है। वो मोदी और योगी है। आपने बोला कि आप एक युवा हैं, राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं। राहुल गांधी जी नहीं पहचानते। बंदरों को यात्रा में न्याय किसको मिल रहा है पहले आप ये बता दीजिए, किसको न्याय मिल रहा है? हाँ तो है ही बंदर। लेकिन अगर ये मोदी जी के लिए कुछ गलत कहेंगे ना तो ये दिखेंगे नहीं यहाँ पे। दिखेंगे लोकतंत्र है, कुछ ऐसा नहीं है। हमारे खुद के भी अधिकार है। अगर जो गलत है सही है हम तो बोलेंगे, सीधा ठोक के बोलेंगे गलत है या सही है। ऐसा करोड़ों आदमी है ना, उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी। सर एक मिनट, जो इंडिया की इकोनॉमी थी 2014 से पहले, जो इंडिया की इकोनॉमी थी 2014 से पहले 2 ट्रिलियन डॉलर, राइट नाउ इज 4.7 ट्रिलियन डॉलर। एफडीआई पहले मैं कंप्लीट करूँ। एफडीआईज आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स आ रही है। हाँ, इतनी फॉरेन एक्सचेंज आ रही, मॉर्गन स्टैनले जी, बड़ी बड़ी की जो गोल्डमैन सैक है, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ग्रोथ तो हो रही है ना। एक एसएमई भी आ रही। हाँ, पर कैपिटा रिड्यूस हो रही, बट हाँ एक मिनट जो पहले 2.5 लाख नहीं था शायद कर्जे के ऊपर, एक मिनट भाई साहब, कर्जे के ऊपर बता देता हूँ। पहले कर्जा कांग्रेस के टाइम में किसी को नहीं मिलता था, चप्पल घिस जाते थे बैंक से, कहीं भी मिला, किसी से भी पूछ लो। अब आसानी से घर आके
बैंक वाले कर्जे दे जाते हैं मामूली से फॉर्मेलिटीज पे। 10,000 रुपए कमाता है ना, एक कोई 25,000 कमाता है तो बैंक आपको 10 लाख 20 लाख दे सकता है। उसी तरह से यूएसए की जो डेप्ट है इंडिया से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ग्रोथ कर रही है। तो आपको पैसा चाहिए, डेप्ट चाहिए, उसके बिना आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो। बोल रहे गरीबों के लिए कुछ काम ही नहीं हुआ, आप बोल रहे लोन पॉलिसी चालू हो गई, आप बोल रहे गरीबों के लिए काम नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी ऐसे ही हो गई है। 4.7 ट्रिलियन डॉलर तो नहीं होगी ना मार्केट, 4.7 ट्रिलियन बहुत है। इंडिया थर्ड है वर्ल्ड में सुपर इकोनॉमी में और बढ़ रही है डे बाय डे। नहीं, इट्स ऑलरेडी ओवर। जर्मनी फ्रांस कभी कभी है ना वो होते रहता है 5-10 दिन में आगे पीछे, वो डॉलर और यूरोपियन कंट्रीज के ना मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेंज होता है। बट इंडिया ग्रो कर रही है, मानना पड़ेगा। सर जो अच्छा काम करे पिछले 10 सालों में, मैं खुद कह रहा हूँ, पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया में भारत को सब जानने लग गए, वो भी भारत के कामों की वजह से, और वो भी जब मोदी आए तब। और ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस, ये बात कर रहे हैं कांग्रेस की।